क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं तेजस्वी पर, उस पर ये अपने मंत्रिमंडल से निकालते हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी के नैतिकता पे और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जो है नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से चलता करें कि तेजस्वी प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन नीतीश जी को चलता करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ सोच रखा है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साले के घर पर अभी छापा पड़ा और 100 करोड़ से ऊपर का कर चोरी का मामला सामने आया। अब बताइए कि अगर बिहार में आप पिछले 17 साल में अगर भ्रष्टाचार आप करेंगे तो क्या ईडी और सीबीआई नहीं आपके पीछे पड़ेगी? कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला में चार्जशीट दायर हुआ था, उस समय नीतीश कुमार जी चीख कह रहे थे कि तुरंत इनको जेल भेजिए, तुरंत इनको जेल भेजिए। तो जिस जंगल राज की उत्पत्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आज उसी जंगल राज की गोद में बैठकर और समझिए कि कहीं ना कहीं समझौता कर लिए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो है चश्मा का नंबर बदल गया है, देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले उनको ईडी सीबीआई नज़र नहीं आ रहा था, अब उनको नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए जब से बीजेपी सरकार से हटी है तब से बिहार कहीं ना कहीं पीएफआई, भ्रष्टाचार और ये सब का जन्नी हो गया है। इनके एमएलसी जो हैं कहीं ना कहीं उनके घर पे छापे पड़ते हैं, करोड़ों की संपत्ति निकलती है, अकूत संपत्ति निकलती है, साले के पास निकल रहा है। परिवारवाद का पोषक कहीं ना कहीं जो है वह महागठबंधन है आज के समय में। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। यह कुर्सी कुमार हैं, कभी भी कुर्सी के लिए पलट सकते हैं और किसी से भी समझौता कर सकते हैं। इनका कोई अपना जो है नीति और सिद्धांत नहीं है। एक बार फिर से लालू एंड परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसा और अब जाकर के तेजस्वी यादव पर भी जो प्लान फॉर जॉब स्कैम मामले में चार्जशीट दायर की गई है, जिसके बाद जो है अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से चुनाव से पहले जो है फिर सीबीआई का शिकंजा कसेगा तेजस्वी यादव पर। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रालोजपा के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है, चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक खुल रहा है और तेजस्वी यादव पर अब चार्जशीट दायर हो गया है, क्या लगता है क्यों? नहीं देखिए, लंबे समय से ये मामला चल रहा है और चुनाव में तो अभी देर है, अभी 1 साल है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दिया है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल से तेजस्वी प्रसाद यादव को निकालते हैं अथवा नहीं निकालते हैं। चूँकि मुख्यमंत्री पिछले 17 साल से ये कहते हुए आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता पर 0 टॉलरेंस है। तो क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं तेजस्वी पर, उस पर ये अपने मंत्रिमंडल से निकालते हैं कि नहीं? चूँकि 2017 में अगर आपको याद होगा तो इसी पर ये गठबंधन भी टूटा था और मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मीडिया से बात करते हुए कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर दोषी नहीं हैं तो उनको निकालना चाहिए बाहर। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अब एनडीए में शामिल होंगे? आपको लग रहा है इसको लेकर के, जैसे तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हुआ है तो? देखिए, नीतीश कुमार जी को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है और जिस तरीके से वो पलटते हैं कुर्सी के लिए, और कुर्सी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बर्खास्त कर दें तो राष्ट्रीय जनता दल का भी समर्थन उनसे हट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए कोई भी समझौता वो कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी के नैतिकता पे और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। कल लालू यादव नीतीश कुमार के नाम पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन करने गए थे और उस वक्त कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो बोलते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। देखिए, वो जो किताब लिखने वाले हैं कहीं ना कहीं वो राज्य मंत्री जी का दर्जा लिए हुए थे और सुनते हैं कि शाम के भूंजा पार्टी में भी वो बैठते हैं। तो अब चूँकि कुछ ना कुछ तो लिखना है, चूँकि जिससे आप उपकार लिए हैं, जिससे आप राज्य मंत्री का दर्जा लिए हैं, अब उसके पक्ष में तो लिखना पड़ेगा। तो एक पुस्तक लिख दिए और पुस्तक लिखकर विमोचन आदरणीय लालू प्रसाद यादव से कराए। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ इन्होंने बोला है पूर्व में कि बहुत घटिया आदमी है। तो क्या क्या अब हम क्या कहें? आप लोग के पास तो बहुत बेहतर वीडियो होगा, आप अपने सब्सक्राइबर को दिखा सकती हैं।
लेकिन कल तो बहुत तारीफ करते हुए दिखे थे लालू यादव हम जी की। तो कहे ना कि अब बोलते रहे देखिए, कि अब वो तो चाहते हैं कि मिल करके दोनों अब वो लोग, तो चाहते हैं कि जल्दी से जो है नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से चलता करें कि तेजस्वी प्रसाद यादव कुर्सी पर वो बैठे कह हैं। रहे हैं कि हम और नीतीश जी मिल करके भाजपा को चलता करेंगे। अब देखिए, भाजपा को चलता करेंगे कि नहीं चलता करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन नीतीश जी को चलता करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ सोच रखा है। तो आप वहाँ से समझिए, आप विचारधारा दोनों के एक ही हैं लगभग। वो कुर्सी के लिए पलटते हैं और ये भ्रष्टाचार के लिए। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक जो साँठ-गाँठ है वो बहुत इंटरनल तक है, लेकिन देखिए समय आने पर पता चल जाएगा। आरोप लगाया जाता है एनडीए पर और भाजपा पर आरजेडी की तरफ से कि सीबीआई और ईडी जो है वो अब केंद्रीय एजेंसी जो है स्वतंत्र नहीं रही, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। उस पर शिकंजा कस गया है केंद्र सरकार का, क्या लगता है? देखिए, राज्य सरकार के कई मंत्री हैं जिनके सगे संबंधी पर ईडी और सीबीआई ने जब छापे मारे तो कई करोड़ की संपत्ति निकली है। कर चोरी का भी मामला है, मैं नाम नहीं लूँगा कि, लेकिन राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साले के घर पर अभी छापा पड़ा और 100 करोड़ से ऊपर का कर चोरी का मामला सामने आया। अब बताइए कि अगर बिहार में आप पिछले 17 साल में अगर भ्रष्टाचार आप करेंगे तो क्या ईडी और सीबीआई नहीं आपके पीछे पड़ेगी? जो लोग एनडीए में जाते हैं उन पर क्यों नहीं होता है? वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि वो लोग कौन से वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं? नहीं, जिसके ऊपर केस है और वो भी अगर एनडीए का पार्ट बने हैं तो वो केस खत्म नहीं होता है। वो केस खत्म नहीं होता है। जिस लैंड फॉर जॉब का मामले में मामला दर्ज हुआ, उसमें आप बताइए कि क्या गरीब लोगों से ज़मीन लेकर नौकरी नहीं दी गई? क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर माननीय कोर्ट ने चारा घोटाला का आरोप सिद्ध नहीं किया? तो केस है ना, और वहाँ से आप जेल भी जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर फिर वापस वही केस लगाना, ये कहाँ? ये अच्छा, ये बताइए ये केस को किसने सीबीआई के समक्ष रखा? साक्ष्य किसके पास था? जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू के पास था। ललन बाबू हो, बिरसन पटेल हो, शिवानंद तिवारी हो, यही नेता थे ना जो सीबीआई के पास गए और चीख चीख के कहने लगे। आपको शायद याद नहीं है कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला में चार्जशीट दायर हुआ था, उस समय नीतीश कुमार जी चीख चीख कर कह रहे थे कि तुरंत इनको जेल भेजिए, तुरंत इनको जेल भेजिए। तो जिस जंगल राज की उत्पत्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आज उसी जंगल राज की गोद में बैठकर और समझिए कि कहीं ना कहीं समझौता कर लिए हैं। अब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं भ्रष्टाचार पर। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम भाजपा के साथ थे, तब तक भाजपा और एनडीए ऐसा नहीं कर रहा था। जैसे हम महागठबंधन में आए तो उनको देख करके इस बात की जो है बौखलाहट हो गई और इसीलिए लगातार सीबीआई नंबर बदल गया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो है चश्मा का नंबर बदल गया है, देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले उनको ईडी सीबीआई नज़र नहीं आ रहा था, अब उनको नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब से बीजेपी सरकार से हटी है नहीं कर पा रहे हैं, तब से बिहार कहीं ना कहीं पीएफआई, भ्रष्टाचार और ये सब का जन्नी हो गया है। इनके एमएलसी जो हैं कहीं ना कहीं उनके घर पे छापे पड़ते हैं, करोड़ों की संपत्ति निकलती है, अकूत संपत्ति निकलती है, साले के पास निकल रहा है। परिवारवाद का पोषक कहीं ना कहीं जो है वह महागठबंधन है आज के समय में। क्या लगता है 24 में क्या नज़ारा होगा? एक बार फिर से नीतीश कुमार को अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में चले जाएंगे, तो विपक्षी एकता का क्या होगा? देखिए, विपक्ष भी जो है वह नीतीश कुमार जी पर विश्वास नहीं करता है। ये तो आपके प्रश्न में ही झलक रहा है। नीतीश कुमार जी कहीं से विश्वस्त नहीं हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। यह कुर्सी कुमार हैं, कभी भी कुर्सी के लिए पलट सकते हैं और किसी से भी समझौता कर सकते हैं। इनका कोई अपना जो है नीति और सिद्धांत नहीं है। विपक्षी एकता का क्या? नहीं, विपक्षी एकता एक तराजू पर मेंढक तोलने जैसा है। अब आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अलग राग अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी का अलग है, शरद पवार का पार्टी टूट गया, तो सबका अलग अलग है। कोई विपक्षी एकता नहीं है आज के समय में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में देश में दूसरा कोई चेहरा नहीं है।
चलिए, तो नरेंद्र मोदी जी के विकल्प में देश में दूसरा कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और विपक्षी एकता का जो हाल है वो देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में किस तरह से शरद पवार की पार्टी टूटी, इसके अलावा अब तेजस्वी यादव पर भी चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और उन पर भी अब लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसते हुए दिख रहा है। तो इसको लेकर के हमने बातचीत की। रालोसपा के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी, क्या कुछ कहा आपने सुना। आप देख रहे थे द बिहार प्रोजेक्ट में, आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।